इतिहास में सबसे कम सिटिंग्स, महज 14 बिल पास, अब तक के सबसे कम। 5 साल में सिर्फ 9 बार प्रश्नकाल। यह डेटा आया है दिल्ली विधानसभा से। फरवरी 2020 में गठित दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने को है। अगले चुनाव भी शुरू हो चुके हैं 5 फरवरी को, जिसके लिए वोटिंग भी हो जाएगी। यह सही समय है इस बात का आकलन करने का कि पिछले 5 सालों में विधानसभा ने किया क्या क्या। इसी दौरान पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में पूरा एनालिसिस है कि 2020 से 2025 के बीच सभा कब कब बैठी, किन बिल्स पर चर्चा की, बजट पर कितनी चर्चा हुई, अपनी तनख्वाह बढ़ाने वाले बिलों को माननीय विधायकों ने कितनी जल्दी पास करवा दिया। सवाल जवाब में दिल्ली विधानसभा इतनी पिछड़ी क्यों रही, सब कुछ इस रिपोर्ट से साफ होता है। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो आपको एक इन्फॉर्म चॉइस लेने के लिए ये आंकड़े मददगार भी साबित होंगे। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि अब जब आपके विधायक जी वोट मांगने आए तो उनसे सवाल क्या करने हैं और किन चीजों पर जोर देना है। रिपोर्ट के इन आंकड़ों को पूरे एनालिसिस के साथ हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, पर पहले उस संस्थान के बारे में आपको संक्षेप में बता देते हैं जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। पीआरएस एक स्वतंत्र नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रुप है। पीआरएस की वेबसाइट के मुताबिक पीआरएस का विजन लेजिस्लेचर्स यानी विधायिकाओं को अधिक प्रभावी बनाकर भारत की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को और मजबूत करने का है। पीआरएस का मिशन है देश की विधायी प्रक्रिया यानी विधान बनाने की प्रक्रिया को बेहतर जानकारी के साथ ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी और अधिक पार्टिसिपेटरी यानी भागीदारीपूर्ण बनाना। अपने इसी मिशन और विजन के लिए पीआरएस विधायिकाओं से जुड़ी रिसर्च करते रहता है और रिपोर्ट्स तैयार करता है। एक लाइन में कहें तो यह एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं है। अब पीआरएस ने दिल्ली की 8वीं विधानसभा के गठन से पहले 7वीं विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। इसमें कुछ पॉइंट्स पर कंपैरेटिव स्टडी की गई है यानी तुलनात्मक अध्ययन, जहां एक आंकड़े की पिछले या वैसे ही किसी आंकड़े के साथ तुलना की गई है। हालांकि 2014 में गठित 5वीं विधानसभा को इसमें हम पूरी तरह शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। साथ ही पीआरएस की सीनियर रिसर्चर निरंजना एस मेनन के साथ इस रिपोर्ट का एनालिसिस भी जानेंगे, जो आगे आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। पहले आइए एक एक करके कुछ पॉइंटर्स में रिपोर्ट के सबसे अहम आंकड़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत बैठकों के साथ। रिपोर्ट में सामने आया है कि 7वीं दिल्ली विधानसभा ने 2020 से 2025 के बीच सिर्फ 74 दिन ही बैठकें की हैं। 5 सालों को अगर 365 दिनों के तराजू पर तौलें तो 1825 दिन होते हैं। इनमें से महज 74 दिनों पर विधानसभा की बैठक कंडक्ट करवाई गई। यह अब तक का सबसे कम है दिल्ली विधानसभा के लिए। उसके कंपैरिजन में पिछली विधानसभाओं का डेटा देखिए। दिल्ली की पहली विधानसभा 1993 से 1998 के बीच कुल 130 दिनों के लिए बैठी। दूसरी एक 1998 से 2003 के बीच 106 दिनों के लिए बैठी। तीसरी और चौथी दोनों ने 104 दिनों के लिए बैठकें की। छठवीं ने 106 दिनों पर सिटिंग की थी। इन सब से तुलना करें तो 74 सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन दिनों पर भी विधानसभा सदस्य सिटिंग के लिए आए उन्होंने सिर्फ 3 घंटे के एवरेज टाइम ही एक दूसरे से मुलाकात की पर डे। 7वीं विधानसभा में महज 14 बिल ही पास किए गए। इनमें भी सबसे ज्यादा बिल 5 बिल विधानसभा सदस्यों और पदाधिकारियों की सैलरी और जीएसटी संशोधन से जुड़े थे। इससे पहले जब सबसे कम बिल पास हुए थे तब उनकी संख्या 32 थी, यानी 14 के डबल से भी ज्यादा। 32 का रिकॉर्ड भी आम आदमी पार्टी की सरकार वाली ही विधानसभा ने बनाया था। यानी अब 14 का जो रिकॉर्ड कायम किया गया है वो भी आप मेजॉरिटी वाली विधानसभा ने अपनी ही मेजॉरिटी वाली विधानसभा को पछाड़कर बनाया है। डिटेल में बताएं तो इनमें से पास किए गए 5 बिल्स एमएलए, मंत्रियों, नेता विपक्ष, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और चीफ विप की सैलरी और अलाउंसेस बढ़ाने के लिए थे। 5 बिल जीएसटी के संशोधन लागू करने के लिए थे, जो हमने आपको अभी बताया था। एक बिल टूरिज्म, सिख गुरुद्वारा और बिजली सुधारों के लिए पास किए गए। बिजली सुधार जो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा है। इसी तरह एक और बड़ा मुद्दा है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी ने कितने बिल पास किए? सिर्फ 1। आपसे भी एक सवाल है, महज 14 बिल पास हुए और उनमें से लगभग आधे तो माननीयों की
सैलरी बढ़ाने के लिए थे। अब कहिए, अगर ऐसी एफिशिएंसी किसी प्राइवेट कंपनी में दिखाएं तो एचआर क्या करेगा? जैसा हमने आपको बताया, विधानसभा ने 74 बार सिटिंग्स की हैं। इनमें से सिर्फ 9 दिनों पर ही क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल का आयोजन किया गया। इतने कम प्रश्नकाल की वजह क्या है, वो भी इस रिपोर्ट के हवाले से आपको बताते हैं। इसका फंडा यह है कि अगर किसी विधायक को प्रश्नकाल के लिए अपने सवालों को शामिल करवाना है तो उन्हें दिल्ली विधानसभा मीटिंग से 12 दिन पहले अपने सवाल भेजने पड़ते हैं। ये उसके नियम है दिल्ली विधानसभा के। लेकिन मीटिंग बुलाने का नोटिस औसतन 7 दिनों पहले ही भेजा गया। ऐसे में 12 दिन पहले सवाल जमा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ 9 मौकों पर ऐसा हुआ कि नोटिस ने विधायकों को अपने सवाल 12 दिन या उससे पहले भेजने की मोहलत दे दी। इन्हीं 5 सालों में सिर्फ 9 बार ही विधानसभा में प्रश्नकाल आयोजित हुए। तो फर्क समझने के लिए यह कॉन्ट्रास्ट काफी है, और समझने के बाद ये आप ही तय करें कि सवाल पूछने की ताकत रखने वाले विधायकों को अगर सवाल पूछने का मौका ही ना दिया जाए तो जनता की आवाज कहां जाएगी? तो ये 3 बड़े पॉइंट्स थे इस रिपोर्ट के। इसके अलावा और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सामने आए हैं। जैसे एक पॉइंट जो आपको दिलचस्प लग सकता है वो है अटेंडेंस से जुड़ा हुआ। दिल्ली की 7वीं विधानसभा में कुल 70 में से 62 सदस्य पुरुष और 8 सदस्य महिलाएं हैं। महिला सदस्यों की अटेंडेंस 83% रही, जबकि पुरुष सदस्यों की अटेंडेंस 79 थी, यानी 79%। इसी तरह अटेंडेंस यानी उपस्थिति का एवरेज 79% रहा। 31% एमएलएस की अटेंडेंस 90% या उससे ज्यादा थी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये आंकड़े सब अच्छे लुभावने से नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए स्कूल कॉलेज में थ्रेशोल्ड सेट किया गया था 75% अटेंडेंस का आंकड़ा। हमारे एमएलए इस आंकड़े को क्रॉस कर रहे हैं। मगर फिर ध्यान जाता है कि माननीय विधायक गण पूरे 5 सालों में सिर्फ 74 दिन ही तो क्लास लगाने आए, और फिर उसमें भी सिर्फ 31% विधायक ही 90% से ज्यादा अटेंडेंस लगा पाए। ये कितनी निराशाजनक बात है। ऐसी एक बात बजट को लेकर भी सामने आई है। 2020 से 2025 तक बजट सेशंस भी गली के क्रिकेट मैच की तरह ही रहे, शुरू होते ही खत्म हो गए। रिपोर्ट बताती है कि बजट पर ऑन एन एवरेज 2 दिनों के लिए चर्चा हुई। चूंकि बजट हर वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए लाया जाता है, इसलिए यह एवरेज सालाना एवरेज है। साथ ही इन 2 दिनों में भी बजट पर प्रतिदिन औसतन सिर्फ 4 घंटों तक चर्चा हुई। ये वो सेशंस होते हैं जो ये तय करते हैं कि जनता यानी आपके पास से जो पैसा सरकार के पास आया है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। साथ ही इसमें यह भी फैसले लिए जाते हैं कि आपसे यानी नागरिकों से किन किन तरह से, किन किन जरिए से सरकार पैसा लेने वाली है। इसी अहम मुद्दे पर सालाना 2 दिन और प्रतिदिन 4 घंटे बातचीत हुई है औसतन। अन्य शब्दों में कहें तो एक साल में औसतन सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे। इसी तरह पीआरएस ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें और भी कई आंकड़े, कई डिटेल्स हैं। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो आप पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की वेबसाइट में जाकर पूरी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हमने आप तक रिपोर्ट के 5 सबसे अहम पॉइंट्स ही बताए हैं जो एज अ वोटर और एज अ सिटीजन आपके लिए जानने जरूरी थे। अत्रि प्रसाद राउत ने यह पूरा एनालिसिस करके पीआरएस की यह रिपोर्ट तैयार की है। 7वीं विधानसभा की प्रमुख 2 पार्टियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों से हमने इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देने के लिए संपर्क किया। उनसे पूछा कि क्या वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने या तो जवाब देने से मना कर दिया या फिर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हालांकि आंकड़े सिर्फ कागजों पर नहीं समझे जा सकते, इनका मतलब और असर क्या है, इन आंकड़ों के पीछे की कहानी और गहराई क्या है, ये समझने के लिए हमने पीआरएस से भी बात की। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट निरंजना एस मेनन ने इस बारे में और ज्यादा इंसाइट्स दिए हैं, सुनिए। पिछले 5 सालों में सिर्फ 74 सिटिंग्स हुए हैं दिल्ली विधानसभा के, और अगर हम एक साल में देखें तो सिर्फ 15 से 20 दिन का ही सिटिंग्स हुए हैं। ऑल ऑफ द अदर इश्यूज, जितने इश्यूज हम रिपोर्ट में देखे हैं, सारे इश्यूज हम ये इससे लिंक कर सकते हैं। अगर एक विधानसभा के सिटिंग्स नहीं होते तो नेचुरली क्वेश्चन आवर पे असर पड़ता है, बिल्स के डिस्कशन पर असर पड़ता है,
और बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज के बारे में चर्चाएं होते हैं उस पे भी असर पड़ जाता है। सो द फंडामेंटल क्वेश्चन टू आस्क इज, अगर विधानसभा मिलती ही नहीं तो एमएलएस को सवाल पूछने के लिए और चर्चाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर कब मिलेगा? हर विधानसभा की अलग प्रोसीजर होती है। जैसे पार्लियामेंट में फॉर इंस्टेंस 15 दिन के पहले एमएलएस को क्वेश्चंस फाइल करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को उचित समय मिल जाए ताकि वो उत्तर प्रिपेयर करके हाउस में आके प्रेजेंट कर सके। और दिल्ली विधानसभा में ये 12 दिन के पहले क्वेश्चंस फाइल करना पड़ता है। तो पिछले 5 सालों में क्या हुआ है कि हर एक सेशन, जैसे एक विधानसभा का सेशन शुरू हो जाता है गवर्नर के समन्स से, और उसके बाद जो है स्पीकर सर बोल सकते हैं कि अच्छा, दिस इज द स्टार्ट डेट, दिस इज द एंड डेट। तो ये हुआ है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे सेशन सिटिंग्स का समन्स हुआ है। मतलब 2 दिन के पहले, 3 दिन के पहले अगर ये समन्स इशू होता है तो एमएलएस को ये क्वेश्चंस फाइल करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, राइट। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये सारे सिटिंग जो है 1-2 दिन के लिए थे। सो एक सेशन जनवरी में शुरू होता है और वो मे बी अगस्त सितंबर तक लास्ट करता है, और बीच बीच में 1-2 दिन के लिए विधानसभा मिलती है। तो इस अगेन और बहुत शॉर्ट नोटिस पे समन्स हो जाती है, तो देयर सिंपली नो टाइम। अब यहां सवाल उठता है कि क्या यह प्रॉब्लम सिर्फ 7वीं दिल्ली विधानसभा के साथ है या लगभग हर विधानसभा में इस तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं? और क्या विधानसभा में सिर्फ एक ही पार्टी को तगड़ा बहुमत मिल जाने से यह समस्या पैदा होती है, या हर तरह की कंपोजिशन वाली विधानसभाओं में इस तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं? इन सवालों का जवाब भी हमें निरंजना ने दिए। ये एक्चुअली सिर्फ दिल्ली विधानसभा का की स्थिति नहीं है। हमने एक्चुअली इंडिया के सारे विधानसभाओं के ऊपर हमने रिसर्च किया है, और दिस इज क्वाइट कंसिस्टेंट अक्रॉस स्टेट्स। जैसे पार्लियामेंट में एक साल में अब लगभग 60 सिटिंग्स होते हैं, 60 दिन के लिए पार्लियामेंट मिलती है, लेकिन हमारे विधानसभाएं सिर्फ 20 से 25 दिन के लिए मिलते हैं, राइट। आई थिंक इन 2023 द एवरेज वाज 23 डेज। तो आप ये सोच सकते हैं ना कि एक नॉट इवन फॉर अ फुल मंथ। सो अगर हमारे और ये दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। कुछ स्टेट्स हैं जहां पे पिछले 5 सालों में हर बिल इंट्रोड्यूस, डिस्कस और पास एक ही दिन में हुआ है। मतलब एक दिन में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसी दिन में डिस्कशन और पास हो गया। तो मैं एक उदाहरण भी दे सकती हूँ। जैसे 2022 में उत्तराखंड विधानसभा में एक दिन के लिए 13 बिल्स वर लिस्टेड फॉर डिस्कशन ऑन द सेम डे। मतलब एक दिन पहले ही उनका इंट्रोडक्शन हुआ था और अगले दिन के लिए दे वर लिस्टेड इन द एजेंडा फॉर डिस्कशन। और अगर हम एलओबी मतलब लिस्ट ऑफ बिजनेस एजेंडा खोल के देखें तो ये देख सकते हैं कि हर एक बिल के लिए डिस्कशन का टाइम सिर्फ 5 मिनट रखा गया था। तो हम ये भूलना नहीं चाहिए कि every bill has a huge impact on crores of people। अगर हम पिछले 10, 15, 20, 25 साल के लिए भी हम ट्रेंड लाइन अगर हम देखते हैं, अगर हम नंबर्स को एनालाइज करें, तो हम ये देख सकते हैं कि सारे विधानसभाओं में ये सेम ट्रेंड है कि नंबर ऑफ सिटिंग्स ये कम होता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसका पॉलिटिकल माहौल का इस पे कोई असर नहीं है। इट्स बीन अ जनरल ट्रेंड। यानी यह समस्या ऐसी है जो सिर्फ दिल्ली विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, कमोबेश ये हर राज्य के यही हाल है। साथ ही बजट सेशंस को लेकर भी चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। इसके अलावा और क्या क्या है इस रिपोर्ट में जिन्हें बदलाव की जरूरत है, वो भी एक्सपर्ट से जानते हैं। एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी ये होता है कि बजट पास करना। हर स्टेट का बजट विधानसभा ही पास करता है। तो ओवर द लास्ट 5 years ऑलमोस्ट एवरी ईयर दिल्ली विधानसभा का बजट हैज बीन अराउंड 70,000 crores। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये बजट 70,000 मतलब 70,000 करोड़ का बजट तो 2-3 दिन में चर्चा करके पास हुआ है। और ये भी हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर सिटिंग का लगभग मतलब एवरेज ड्यूरेशन
4 से 5 घंटा होता है। तो जस्ट इन अराउंड 4 to 5 hours 70,000 crores of expenditure has been passed। मतलब 70,000 crores का एक्सपेंडिचर 4-5 घंटों के चर्चा के बाद पारित किया गया था। राइट, सो अगेन 70,000 crores कोई छोटी अमाउंट नहीं है, और एक पूरे साल के लिए जितने भी स्कीम्स है, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, वो सब मीट करने के लिए बजट बनाया जाता है। तो वो सब 4-5 घंटे में डिस्कस करके पारित कर दिया गया था। राइट, तो फंडामेंटली हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम हमारे विधानसभाओं को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कौन से रिफॉर्म्स आने चाहिए विधानसभाओं में। देयर वाज अ कमिटी 2002 में, नेशनल कमिटी फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, और उस कमिटी ने ये रेकमेंड किया था कि छोटे विधानसभाएं एटलीस्ट 60 दिन के लिए मिलना चाहिए, और बड़े विधानसभाएं जैसे जहाँ पे 70 से ज्यादा MLAs हैं, तो वो 90 दिन के लिए एटलीस्ट मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई भी स्टेट ये ये लिमिट्स को मतलब मीट नहीं कर पाए, ये टारगेट्स को तो नहीं मीट कर पा रहा है, लेकिन ये कोशिश तो जरूर करना चाहिए। बजट यानी वो कागज जिस पर सरकार आपकी कमाई खर्च करने का प्लान बनाती है, मगर दिल्ली की विधानसभा में इस बजट पर चर्चा के लिए हर साल औसतन सिर्फ 8 घंटे दिए गए। 8 घंटे। आप 8 घंटे में अपने पर्सनल बजट की प्लानिंग नहीं कर पाते, और यहां पूरे दिल्ली का बजट तय हो गया। क्या आपको लगता है इस तरह की लेजिस्लेचर एफिशिएंसी हमारी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? ये PRS की रिपोर्ट कोई कल्पना नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमारे विधायक अपने काम को देख सकते हैं। सवाल यह है कि ये आईना दिखाने के बावजूद क्या तस्वीर बदलेगी या नहीं? इस सवाल को आपके लिए छोड़ रहे हैं। अपने ख्यालात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं असद, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।